का कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी को सादर प्रणाम। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हम सब लोगों को साथ में मिलकर चर्चा करने का, स्वाध्याय करने का एक बड़ा उत्तम संयोग प्राप्त हुआ है। प्रभु ने हमको बहुत सारी अनुकूलताएं दी हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं, निःशुल्क दी हैं, हमारे कर्माशयों के अनुसार दी हैं। तो प्रभु का जो इतना बड़ा उपकार है वो हम अपने मन में बनाकर रखेंगे और जब तक हमारी कक्षा चलेगी हम यह देख लेंगे कि हमारा पूरा ध्यान कक्षा के विषय पर ही रहे। गंभीर विषय है, गहरा विषय है, बड़ा रोचक विषय है, हमारे जीवन में काम आने वाला विषय है। तो इसलिए अपनी पूरी एकाग्रता, मन की सभी वृत्तियां बाहर से निरोध करके उनको रोक के रखेंगे, एक विषय पर लगाएंगे, एकाग्रता लाने का प्रयास करेंगे। प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, आप हम सबको सन्मार्ग में ले जाइए, आप हमको उत्तम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बलों की प्राप्ति कराइए। तो ऐसी भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो आप सभी का एक बार कक्षा में फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सब लोग योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। 5 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज योग दर्शन की 6ठी कक्षा है। तो 6ठी कक्षा तक आने तक हमने पीछे प्रथम सूत्र जो योग दर्शन के प्रथम पाद का है, समाधि पाद का, ये पूरा कर लिया था। हमने परसों की कक्षा में, शनिवार वाली जो कक्षा थी, उसमें दूसरे सूत्र को आरंभ किया था। ये विषय आप सबने पढ़ लिए थे, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो अब इसके आगे हम जो दूसरा सूत्र हमने परसों मोटा मोटा देखा था, जल्दी जल्दी, आज उसको एक बार गंभीरता से देखने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा सूत्र क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। सभी को शुद्ध उच्चारण आना चाहिए एक बार अच्छे से। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ऐसा सूत्र है। और इस सूत्र का अर्थ हमने क्या किया था, या ऋषि क्या अर्थ करते हैं इसका? वो कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी रुक जाना योग है, योग कहलाता है। अब देखिए, इसमें कई गहरी बातें हैं केवल इतने से सूत्र में। हम बहुत सारे लोगों को व्याख्या करते हुए देखते हैं और वो इसकी व्याख्या कई बार गलत कर देते हैं। अभी हाल ही में एक मैं व्यक्ति को देख रहा था यूट्यूब पर, हाइपर क्विस्ट नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है, और उन्होंने योग दर्शन को लेकर एक पूरी श्रृंखला बनाई हुई है। उनको मैं पढ़ रहा था, तो जब वहां जाके देखा 14 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं और वो योग की कुछ भिन्न तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो योग की गलत व्याख्या करता है या किसी भी शास्त्र की गलत तरीके से एक्सप्लेनेशन करता है, तो हजारों लोगों पर, लाखों लोगों पर उसका साइड इफेक्ट जाता है। और ऐसा बहुत लोग इस गलत व्याख्या को करते हैं। देखिए, वो गलत व्याख्या क्या है? केवल इसी सूत्र की लोग कहते हैं कि योग की चित्त की जो, यानी मन की जो वृत्तियां है ना, उनको रोकना, उनको रोकने के लिए अभ्यास करना, प्रयास करना, ये योग कहलाता है। गलत बात है, एकदम झूठी बात है, कहीं नहीं है ऐसा इसमें। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम नहीं है योग। चित्त की वृत्तियां जहां रुक गई हैं, निरुद्ध हो गई हैं, चित्त की उस स्थिति का नाम होता है योग। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, अभ्यास का मामला नहीं है। शरीर को घुमाने फिराने, तोड़ने मरोड़ने, लचक लाने का अभ्यास का नाम योग नहीं होता। योग किसका नाम है? जहां चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं, निरुद्ध हो गई हैं, उसका नाम योग होता है। तो रोकने का जो अभ्यास किया जाता है, फिर से समझेंगे, वो योगाभ्यास कहा जा सकता है, उसको योग नहीं कहेंगे। अब आगे देखिए,
इसमें एक चीज और है, इसमें लिखा है कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। इसमें ये नहीं लिखा कि चित्त का रुक जाना। कुछ लोग सोचते हैं कि चित्त को रोक लेना यानी मन को कंट्रोल कर लेना, मन को नियंत्रित कर लेना, संयमित कर लेना, ये योग कहलाता है ना। ये भी योग नहीं है। आप देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, विशेषण दिया चित्त वृत्ति यानी चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, ये योग है। अब एक बात और, चित्त ही शब्द लिखा है, इंद्रियां नहीं लिखा है, शरीर नहीं लिखा है, आत्मा नहीं लिखा है। देखिए गहरी बात है। आत्मा भी लिख सकते थे कि आत्मा की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। आत्मा की वृत्तियों को रोकने की बात नहीं है यहाँ पे। आधार क्या है जिसको लेके ऋषि जोर देना चाहते हैं, जिसको विशेष रूप से यहाँ पर कोट किया है, क्या शब्द है, चित्त, मन। और मन की अपनी वृत्तियां होती हैं। और शनिवार की कक्षा में हमने देखा था कि जो मन की वृत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं। बाहर से कोई विषय आता है और वो विषय कहाँ तक जाता है, इंद्रियों तक। इंद्रियों से कहाँ तक जाता है, मन तक। तो जो इंद्रियों से मन तक जो चीज जाती है, जो इंफॉर्मेशन जाती है, उसका नाम होता है वृत्ति। और वो विचार के रूप में जाती है। तो वो जो विचारों का जो व्यापार है, आवागमन है, चलना है, उसको कहते हैं वृत्ति। जैसे हमने एक चित्र के माध्यम से देखा था, ये चित्र देखिए आप ध्यान से। यहाँ से गंध कहाँ तक जाती है, नासिका तक, केवल गंध जाती है। लेकिन नासिका से जो मन तक जो चीज जाती है, उस जो विचार जाता है, जो इंफॉर्मेशन जाती है, जो इनपुट पहुंचता है वहां तक, उसका नाम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। तो उसका नाम होता है वृत्ति। उसको रोकने की बात है यहाँ पर। उसको रोकना क्या कहलाता है, योग कहलाता है, जहां वो रुक जाती है। ठीक है जी। अब एक बार फिर से सूत्र पे आते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या है, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, निरोध हो जाना, ये क्या कहलाता है, योग कहलाता है। देखिए निरुद्ध शब्द को थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, ये शब्द बार बार आ रहा है। पीछे भी आया था निरोध शब्द या निरुद्ध। निरोध शब्द में नि उपसर्ग है, नि उपसर्ग। और नि शब्द का मतलब होता है निशेष रूप से। निशेष का मतलब जहां कुछ भी शेष ना रहे, इस प्रकार से जो रुक जाना है उसको निरोध कहते हैं। बिल्कुल रुक जाना हर प्रकार से। तो अब आगे एक बार भाष्य में चलते हैं, यहाँ जाके कई सारी चीजें स्पष्ट होंगी। महर्षि व्यास जी इस सूत्र को और विस्तार देते हैं। देखिए व्यास जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। वो कह रहे हैं, सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग इत्याख्यायते। ये पहली पंक्ति ये है, फिर से पढ़ेंगे। सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग इत्याख्यायते। मैं इसको आसान करता हूँ, देखिए। सर्व शब्द अग्रहणात्, अग्रहणात् बोलेंगे इसको, इन दोनों का संधि विच्छेद हुआ तो क्या हुआ, शब्द और अग्रहणात्, इन दोनों को मिलके बना शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग इति आख्यायते। इस सूत्र में सर्व शब्द का अग्रहण है। अग्रहण मतलब इस सूत्र में आपको कहीं सर्व शब्द दिख रहा है, सर्व शब्द तो कहीं नहीं लिखा है ना। तो महर्षि व्यास कह रहे हैं कि इस सूत्र में सर्व शब्द का अग्रहण होने से, यानी सर्व शब्द का ग्रहण न होने से संप्रज्ञात समाधि को भी योग कहा जाएगा। आसान भाषा में समझते हैं। हमने देखा था कि चित्त की जो क्षिप्त भूमि होती है, क्षिप्त अवस्था होती है, उसको योग नहीं कहा जाता। क्षिप्त अवस्था में समाधि तो होती है लेकिन योग नहीं कहते। मूल अवस्था में भी जो समाधि होती है, समाधि तो कहते हैं लेकिन उसको भी योग नहीं कहते। विक्षिप्त अवस्था में भी समाधि होती है लेकिन उसको भी योग नहीं कहते। लेकिन एकाग्र अवस्था में जो समाधि होती है उसको संप्रज्ञात योग कहा जाता है, उसको योग में काउंट किया जाता है। ये हमने देखा था पिछले दिनों में। और जो चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है उसको समाधि भी कहते हैं और साथ में योग भी कहते हैं।
तो यहाँ पर जो ये बात मुख्य रूप से समझाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि इस संप्रज्ञात समाधि में यानी चित्त की एकाग्र अवस्था में सारी वृत्तियां नहीं रुकती, लेकिन हाँ एक वृत्ति तो रहती है। देखिए ध्यान से, जैसे ये संप्रज्ञात समाधि है, ये वाली संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात योग कहेंगे इसको। इसमें केवल एक विषय बना रहता है, एकाग्रता कहते हैं ना, चित्त की एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि होती है। तो इसमें बाकी विषयों को रोक दिया है, केवल एक विषय बना हुआ है। बहुत सारे विषय हमारे चित्त में चलते रहते हैं, बहुत सारी वृत्तियां बनी रहती हैं, इन सबको रोका है, लेकिन एक विषय तो बना हुआ रहता है, सारे विषयों को नहीं रोका है। इसलिए संप्रज्ञात समाधि को भी योग कहेंगे, और असंप्रज्ञात में तो सारी वृत्तियां रुक जाती हैं। ये हमने विस्तार से पिछले दिनों में देखा ही था अच्छे से। फिर से समझिए ध्यान से, संप्रज्ञात समाधि में सभी वृत्तियां रुक तो जाती हैं, लेकिन एक वृत्ति तो चलती रहती है, एक वृत्ति तो बनी रहेगी, क्योंकि एकाग्र अवस्था कहते हैं। इसलिए यहाँ पर इस सूत्र में सर्व शब्द नहीं लगाया ऋषि ने। अगर वो सर्व शब्द लगा देते, देखिए ऐसा लिख देते सूत्र में, योगः सर्व चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की सभी वृत्तियों को रोक देने का नाम है। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, क्यों? क्योंकि चित्त की सभी वृत्तियां तो निरुद्ध समाधि में रुकती है, निरोध, जहां चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है, लेकिन एकाग्र अवस्था में तो एक वृत्ति तो बनी रहती है ना। तो ये वो बात बताना चाह रहे हैं। ये बात वैसे हम पीछे भी देख चुके थे, इससे पहले ही, जब यहाँ ऋषि ने समझा, इससे पहले भी मैंने ये बात पिछली कक्षाओं में बता दी थी। अब आगे चलते हैं। अब अगला जो सूत्र है, उस सूत्र, क्षमा कीजिए, अगली जो पंक्ति है, इस पंक्ति में चित्त के स्वरूप पर चर्चा होने वाली है। चित्त हमारा कैसा है? पहले सूत्र में तो चित्त की भूमियों पर बात की थी कि चित्त कहाँ कहाँ स्टैंड करता है, चित्त की अवस्थाएं कैसी होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात करेंगे? चित्त का स्वरूप कैसा होता है, चित्त बनता किन किन चीजों से है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ध्यान से समझेंगे। एक दिन मैंने अपनी माताजी के सामने अपनी एक इच्छा रखी। मैंने माताजी से कहा, माताजी खीर बना लीजिए। माताजी ने कहा ठीक है, मैं खीर बना लेती हूँ। तो माँ ने कहा कि कैसी खीर बनाऊं? मैंने कहा जी चावलों वाली खीर बना लीजिए आज। तो देखिए, माँ ने चावलों की खीर बनाते समय क्या किया, उन्होंने दूध लिया। ध्यान से समझेंगे, चित्त को समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। दूध लिया, साथ में चावल लिए, और चावल के साथ में उन्होंने क्या लिया? मीठा लिया। मान लीजिए मिश्री मिलाई उन्होंने उस दिन, चीनी नहीं खाते तो मिश्री मिला दी। तो दूध कितना लिया? 3वां हिस्सा लिया दूध का। चावल कितने लिए? मान लीजिए 2 हिस्सा चावल लिए। मिश्री बहुत कम की आवश्यकता होती है, तो मिश्री हमने ले ली 1 भाग, यानी ये रेशियो ले लिया हमने खीर बनाने के लिए, 3:2:1 के रूप में, 3:2:1 के रूप में, ये रेशियो है। खीर बना ली मैंने माँ से कहा, माँ ये किसकी खीर बना दी? तो माँ ने कहा ये चावलों की खीर है। जबकि ज्यादा क्या है, पूरी खीर में सबसे ज्यादा चीज क्या मिली हुई है? चावल थोड़ी है, सबसे ज्यादा तो दूध मिला हुआ है। लेकिन फिर भी खीर को क्या कहते हैं? चावलों की खीर बनाई है, समा के चावलों की, या धान के जो चावल होते हैं उसकी खीर बनाई हुई है। ये इसके अलावा और भी जैसे खीर बनती है, मात्रा तो दूध की ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी एक अनुपात तो होता ही है ना। ऐसे ही परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई, जब परमात्मा ने मनुष्यों को बनाना शुरू किया, उनके शरीर बनाए, तो मनुष्यों के शरीर बनाने के साथ में एक सबसे उत्तम वस्तु जो दी, वो दिया मन। मन बनाया परमात्मा ने, सबसे उत्तम उपहार हमारे लिए। अब परमात्मा ने मन कैसे बनाया? इसी खीर की तरह बनाया, जैसे खीर हमारी माँ ने बनाई ना, बिल्कुल ऐसा ही मन बना के दिया। देखिए बहुत कमाल की चीज है, ऋषि की भाषा में समझते हैं अब ये मन कैसे बनाया। तो देखिए वो कह रहे हैं, चित्तम ही, देखिए यहाँ देखिए, इस पंक्ति को मैं कोट करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलत्वात् त्रिगुणम। इसमें 3 गुण डाल के दिए। जैसे हमारी माँ ने यहाँ ये खीर बनाई थी तो उसने 3 चीजें डाली थी, दूध, चावल और मिश्री डाली थी। परमात्मा ने इस मन के भीतर 3 चीजें डाली। मैं रेशियो में लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए। सबसे पहली चीज डाली प्रख्या, आपके लिए नया शब्द होगा। दूसरी चीज डाली इसमें प्रवृत्ति, और तीसरी चीज डाली इसमें, वो डाली स्थिति।
या इसको दूसरी भाषा में जो शब्द आपने सुन रखे हैं खूब, जिनसे मुख्य रूप से इस चित्त को बनाया, वो क्या है? सबसे अधिक डाला परमात्मा ने इसमें सत्व को, सत्व गुण होता है ना, फिर उसके बाद में डाला रजस को, और फिर डाला परमात्मा ने इसमें तमस नाम के गुण को। सत्व, रजस और तमस। सबसे ज्यादा परमात्मा ने हमारे चित्त में क्या डाला? सबसे ज्यादा सत्व गुण डाला है परमात्मा ने हमारे चित्त में। फिर उसके बाद में और कम मात्रा में क्या डाला है? रजस यानी रजोगुण डाला है। फिर उसके बाद में और कम मात्रा में क्या डाला है? तमस डाला है। अच्छा, आप एक बार उल्टा करके देखिए ध्यान से। जो मैं बात आपको मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ ना, ये खीर वाले उदाहरण से, वो बड़ी गहरी बात है। मैंने जब माताजी से कहा था माताजी खीर बनाइए, माताजी ने दूध ले लिया, थोड़ा 1 अनुपात में ले लिया, 1 हिस्सा दूध ले लिया, मिश्री कर दी, 3 भाग मिश्री के ले लिए, इतनी सारी मिश्री मिला दी उसमें, चावल 2 के अनुपात में ही रहने दिए, तो खीर तो बिगड़ जाएगी, बहुत मीठी हो जाएगी। या और बिगाड़ दी, मिश्री बहुत ही कम डाली, और भी न्यून अनुपात में डाली, तो क्या रह जाएगी? खीर फीकी हो जाएगी। चावल बढ़ा दिए तो खीर गाढ़ी हो जाएगी, चम्मच खड़ी हो जाएगी उसमें, मतलब खीर अच्छी नहीं बनेगी। एक अनुपात होता है, एक निश्चित रूप में रेशियो को लेकर के माताएं किसी भी भोजन का निर्माण करती हैं, खीर बनाती हैं। परमात्मा ने बहुत सोच समझ के हमारा मन बनाया है ये। अब उसमें सत्व गुण सबसे ज्यादा डाला। अगर परमात्मा तमस गुण ज्यादा डाल देते ना, तो हम जीवन में कोई व्यवहार नहीं कर पाते, हमेशा आलस्य में रहते, हमेशा ठहरे हुए, पड़े हुए या जड़ स्थिति में पड़े रहते हम। देखिए कितनी कमाल की बात है। अगर परमात्मा रजोगुण ज्यादा डाल देता हमारे चित्त में, तो हमेशा चंचल बने रहते, हमेशा उछल कूद हमारे मन में चलती रहती, कभी स्थिर नहीं हो पाता हमारा मन। लेकिन परमात्मा ने बहुत सोच समझ के हमारे मन में सबसे ज्यादा क्या डाला? सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल के रूप में किस पदार्थ को लिया? तो सत्व गुण को लिया है। ऋषि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी पढ़ेंगे आगे। फिर क्या डाला? फिर इसमें क्या डाला? सबसे कम मात्रा में तमोगुण, तमस डाला। देखिए इतनी कमाल की चीज है। मैंने एक दिन क्या काम किया, मैं अपने सनातनी भाइयों के पास गया, हमारे सनातनी बंधु जो हैं, हिंदू जो हैं, मैंने उनसे पूछा जी मन कैसा है? बस मैंने एक बात पूछी, एक प्रश्न किया जी मन कैसा है? तो सबका एक, आप किसी से पूछ लीजिए, 100 लोगों से बात कीजिए, 100 के 100 लोगों का एक ही उत्तर आएगा। क्या उत्तर देंगे? मन तो बड़ा चंचल है जी, मन तो कभी रुकता नहीं है जी, मन तो मुख्य रूप से हमें तो भागता ही दिखता है, दौड़ता ही रहता है हमेशा, और मन की गति तो सबसे तेज है, मन में तो हमेशा रजोगुण ही दिखता है जी। लेकिन ये लोग जितने मन को चंचल बताते हैं, कभी मन के बारे में पढ़ते नहीं है, कभी मन के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते। लेकिन मैंने ऋषि से पूछा, कौन से ऋषि से? महर्षि व्यास जी से। मैंने ऋषि से कहा कि आप बताइए ये मन कैसा है? तो पता है ऋषि ने एक बड़ी कमाल की बात कही, देखिए ये लिखी हुई है। उन्होंने कहा प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। ये दिख रहा है आपको? ये वाला प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, कि ये चित्त जो है ये मुख्य रूप से प्रख्यारूप है, यानी इसमें सत्वगुण सबसे ज्यादा है। उन्होंने स्वयं कहा कि मन तो मूल रूप से, मन में जो मुख्य रूप से कोई पदार्थ डाला परमात्मा ने, तो वो क्या डाला? सत्वगुण डाला। ये ऋषि कह रहे हैं। और हमको अपना मन सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है? चंचल ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन मन में सत्वगुण सबसे ज्यादा होता है। इसकी अभी परीक्षा करेंगे हम थोड़ी देर में। अभी देखेंगे कि मन में क्या सच में सत्वगुण सबसे ज्यादा होता है या रजोगुण सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए पहले इस प्रख्या शब्द को समझते हैं, प्रख्या का मतलब क्या होता है। तो प्रख्या शब्द को समझने के लिए एक चित्र मैं आपके सामने रखता हूँ, ये वाला देखिए। चित्त का त्रिगुणात्मक स्वरूप, 3 गुणों से मिलकर जो स्वरूप बनता है वो कैसा है? तो देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है प्रख्या रूप। प्रख्या का मतलब होता है ज्ञान, प्रकाश, ज्ञान कराने वाला, जिससे ज्ञान होता है उसको प्रख्या कहते हैं। और वो ये जो अभी हम ऊपर भाष्य पढ़ रहे थे उसमें एक शब्द आ रहा था शील, तो शील को सबके साथ लगाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए एक बार फिर से, क्या लिखा हुआ है? चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलत्वात्। चित्त हमारा कैसा है? प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील, ये 3 गुण होते हैं हमारे चित्त में। फिर से समझिए, प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील, स्थितिशील। अब ये शील का मतलब क्या होता है? शील का मतलब होता है स्वभाव।
हमारा मन कैसे स्वभाव वाला है, तो प्रख्या स्वभाव वाला है, स्थिति स्वभाव वाला, प्रवृत्ति स्वभाव वाला है और स्थिति रूप है या स्थिति स्वभाव वाला है। प्रख्या का मतलब क्या होता है, ज्ञान या प्रकाशशीलता। ये देख लीजिए यहाँ पर बना हुआ है इस चित्र में। प्रवृत्ति का मतलब होता है, प्रवृत्ति का मतलब होता है क्रियाशीलता या चंचलता, जिसमें कुछ क्रिया है, गति हो रही है, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। और स्थिति का मतलब क्या होता है, जड़ता, स्थिरता। तो हमारे मन में ये तीनों चीजें मिलती हैं। फिर से समझेंगे आराम से, ध्यान से देखिए। फिर से मैं बार बार बोलूंगा, बार बार दोहराऊंगा इन चीजों को। प्रख्या का मतलब होता है प्रकाशशीलता। प्रकाशशीलता का मतलब क्या होता है, ज्ञान कराना। मन हमारा हमें हमेशा ज्ञान कराता रहता है, इसलिए इसको प्रख्या रूप कहते हैं। मन सोता भी रहेगा, मतलब हम यदि सोते भी रहेंगे, जागते भी रहेंगे, तब भी हमको हमारा मन क्या कराता रहता है, ज्ञान कराता रहता है किसी ना किसी चीज का। इसके बारे में वेद में भी एक मंत्र आता है, यत् जाग्रतः दूरम उदयति तदु सुप्तस्य तथैवैति। ये मन जागते हुए भी, सोते हुए भी दूर दूर तक जाता रहता है, बहुत सारी चीजों का हमको बोध कराता रहता है, निरंतर इंद्रियों से जुड़ा रहता है। सोए भी रहेंगे तब भी हमको ज्ञान कराता रहेगा किसी ना किसी चीज का। जागृत अवस्था में तो हर क्षण क्षण ज्ञान करा रहा है, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हमको ज्ञान नहीं कराता। इसलिए इसको कहते हैं प्रख्या रूप। ये चित्त का जो ऐसा गुण है ना, ज्ञान कराने वाला, प्रकाश कराने वाला, इसका तात्पर्य सीधा होता है कि ये हमको, कि इसका स्वरूप क्या है, प्रख्या रूप है। ये जो प्रख्या शब्द है, प्रख्या का मतलब फिर से समझिए, प्रकर्ष रूप से ख्या, ख्या यानी ज्ञान कराने वाला, अच्छी प्रकार से जो ज्ञान कराता है। और ये इसका मुख्य गुण होता है चित्त का। तो जो लोग ये कहते हैं ना, चित्त तो जी चंचल ही होता है, चंचलता ही इसका मुख्य गुण है, झूठी बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। चित्त का मुख्य लक्षण, मुख्य गुण तो क्या है, प्रख्या रूप, ज्ञान कराना। आप एक बार विचार करके देखिए, मैं अपने कक्ष में केवल बैठा हुआ हूँ कुर्सी पर, आराम से कमर टिकाई हुई है, सामने देख रहा हूँ दीवार पर। किसी को लग सकता है जी केवल बैठा ही तो है, लेकिन नहीं, भीतर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी वृत्तियां चल रही हैं। चित्त हमेशा ज्ञान करा रहा है। ये सत्वगुण का लक्षण होता है। सत्वगुण का कार्य ही होता है कि हमेशा ज्ञान कराता रहता है। सामने दीवार पर भी व्यक्ति देख रहा है तो कुछ ना कुछ अंदर तक एक इंफॉर्मेशन जा रही है। किसके कारण से जाती है, इसी प्रख्या रूप होने के कारण से, इसी सत्वगुण के कारण से। कि दीवार का रंग कैसा है, दीवार कितनी बड़ी है, मैं बैठा हुआ हूँ, चल नहीं रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ प्रकाश हो ही रहा है, सत्वगुण के कारण हो रहा है। ये सत्वगुण बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परमात्मा ने इस चित्त में सबसे ज्यादा डाल के दी है। अब इसके बाद एक दूसरा है प्रवृत्ति रूप। हमारे चित्त का एक और गुण होता है, चित्त में एक और चीज परमात्मा ने डाल के दी, वो होती है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है क्रियाशीलता, चंचलता। ये तो इसका सेकेंडरी गुण है, सेकेंडरी, मेन नहीं होता, मुख्य नहीं होता, दूसरे स्तर पे आता है ये। एक तो पहला तो हो गया प्रख्या रूप, जहां हमारा मन हमेशा हमको ज्ञान कराता रहता है, प्रकाश कराता रहता है। लेकिन प्रकाश भी ऐसे ही नहीं कराता, क्रियाशीलता होती है इसमें, चंचलता होती है, जाता रहता है, गति होती है। अब ये गति कैसी होती है तो बड़े ध्यान से समझेंगे गति को। जब हम किसी से पूछें जी मन चंचल कैसे होता है, तो पता है लोग क्या उत्तर देते हैं, आपके मन में भी आ गया होगा एकदम से उत्तर कि जी मन में चंचलता ऐसी होती है कि अभी तो मन यहाँ है और अभी देखो अमेरिका में चला गया, अभी हमारा मन यहाँ है, अभी दिल्ली में चला गया, अभी हम स्कूल में बैठे हैं, अभी हमारा मन कहाँ चला गया, अभी हमारा मन हमारे घर पे चला गया, अभी हमारा मन खेल के मैदान में चला गया, अभी हम यहाँ कक्षा में पढ़ रहे हैं, अभी हमारा मन हमारे ऑफिस में चला गया। वो भी एक गति होती है, वो भी एक चंचलता होती है, वो भी मन की क्रियाशीलता, प्रवृत्ति रूप। ये सारे शब्द एक ही बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। प्रवृत्ति रूप, क्रियाशीलता, चंचलता, गतिशीलता, सबका मतलब एक ही होता है। तो ये बात ठीक है कि हमारा मन ऐसे भी जाता है स्थानों पे, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान पे चलता रहता है, एक विषय से दूसरे विषय पर। लेकिन ऋषि कुछ गहरी बात बताते हैं। वो क्या कहते हैं, जब हम मान लीजिए जैसे मैं अपने कमरे में इस समय बैठा हुआ हूँ,
सामने दीवार को भी देख रहा हूँ, तो मेरा मन कहाँ गया एकदम से? नेत्र पर गया, यानी चक्षु इंद्रिय पर गया। अचानक से बाहर से कोई स्वर आया, अचानक से। अब मेरा मन कहाँ गया? तुरंत दौड़ के कर्ण इंद्रिय पर, कान पर गया। अचानक से ऊपर पंखा चला और मतलब लाइट आ गई, पंखा चला और पंखा चलने से वायु ने आके मेरे शरीर को स्पर्श किया। तो अब मेरा मन कहाँ चला गया? त्वचा इंद्रिय पर। मैंने तुरंत वहां पर सामने मेरे कुछ खाने की वस्तु रखी थी, मैंने एकदम चख के देखी, खट्टी लगी। मेरा मन कहाँ गया? जीवा इंद्रिय पर। इतनी देर में, थोड़ी देर में बाहर से कोई गंध आई बहुत तेजी से। मेरा मन कहाँ चला गया? तुरंत नासिका इंद्रिय पर। और ये हमारे जीवन में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है हमेशा। सूक्ष्म रूप में भीतर हमारा मन इन विषयों पर, गंध पर, रूप पर, शब्द पर, स्पर्श पर, इन पांचों जो ये विषय होते हैं, इन पर दौड़ता रहता है, निरंतर चलता रहता है और सेकंडों में चलता है। सेकंड छोड़िए, माइक्रो सेकंड्स में चलता है। कितनी सूक्ष्म इसकी गति होती है, आप विचार कीजिए। किसके कारण? रजोगुण के कारण, इसी प्रवृत्ति रूप के कारण। ये जो प्रवृत्ति रूप लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ और मन की गति समझ में आएगी, मन की चंचलता समझ में आएगी, मन कैसे काम करता है वो बात और अच्छे से क्लियर होगी। अभी देखिए, मैं बाइक पर जा रहा हूँ। बाइक पर जैसे मैं जा रहा था, मेरी स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बाइक पे बहुत तेज चल रही थी। जैसे ही मैं जा रहा था, अचानक से क्या हुआ कि एक जो बीच में जैसे डिवाइडर होता है, कट होता है, अचानक से कोई ट्रक वाला आया सामने से। मैंने दूर से ही भांप लिया उसको। जैसे ही मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, तो ब्रेक लेने में भी थोड़ा समय तो लगता ही है। मैंने भांप लिया। तो देखिए कितनी सारी इंद्रियों ने एक साथ काम किया था, ध्यान से समझेंगे कितनी जल्दी वो क्रियाएं हो जाती हैं। चक्षु इंद्रिय ने देखा था, मन वहां भी लगा हुआ था। सबसे पहले मन हमारी चक्षु इंद्रिय पे लगा हुआ होता है सबसे ज्यादा। देखा कि सामने ट्रक है, हॉर्न भी बजा था उसका, अपना भी हमने बजाया कि हट जाए। तो हमारा मन तुरंत कहाँ गया? कर्णेंद्रिय पर गया। मन तुरंत हमारा अगली हस्तेंद्रिय, क्योंकि हाथ भी तो एक इंद्रिय होती है, भले ही वो कर्म ज्ञान इंद्रिय नहीं है, लेकिन कर्म इंद्रिय तो होती है। हमारा हाथ जो होता है, हमारा हाथ कहाँ गया? सीधा क्लच पे गया, ब्रेक पे गया। और दाहिना पैर कहाँ जाता है? ब्रेक पे जाता है सीधे। एक साथ इतनी इंद्रियों ने काम किया है और मन हर इंद्रिय पर कितनी शीघ्रता से जाता है, आप विचार कीजिए। पीछे से एक वाहन आया था, उसने भी जल्दी से हॉर्न बजाया हट जाने के लिए, वहां भी मन गया है कर्ण इंद्रिय पर। तो देखिए मन कितनी शीघ्रता से अलग अलग विषयों पर और ये कितनी देर का मामला होता है? 2-3 सेकंड का मामला होता है। अचानक से कोई वाहन आता है और हम एकदम से बच जाते हैं। आप कमेंट मत कीजिए, फिर कमेंट पे ही ध्यान जाता है सभी का। जो आप लिख रहे हैं ना टिप्पणी, फिर सब लोगों का ध्यान उधर ही रहेगा। तो आप सोचिए, अचानक से हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी चीज होती है, कितनी शीघ्रता से हम बचने का प्रयास करते हैं। हमारा मन कितनी शीघ्रता से हमारी इंद्रियों पर भागता है, दौड़ता है। ये होती है चंचलता मन की, और ये बुरी नहीं होती। अब ध्यान से समझेंगे। कोई सोचेगा जी मन की चंचलता तो बहुत खराब चीज है। खराब चीज नहीं होती, बहुत अच्छी चीज है। अगर ये मन में चंचलता ना हो ना, परमात्मा इस मन में ये चीजें ना डाल के दे, ये क्रियाशीलता, ये रजोगुण ना डाल के दे, हम अपना कोई व्यवहार नहीं कर सकते। एक बार फिर से अनुमान कीजिए आप उसी बात का, उसी घटना का। बाइक पे जा रहा हूं मैं और वही रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की। मन में चंचलता नहीं है, मन में रजोगुण नहीं है, परमात्मा ने डाला ही नहीं। सोचिए, केवल कल्पना कीजिए, आप मान के चलिए। अब मन आंखों पे तो गया था, लेकिन मन हमारा ना तो कर्णेंद्रिय पर गया, ना हस्तेंद्रिय पर गया, हाथों पर गया, ना हमारा उसने पैर को प्रेरित किया कुछ भी काम करने के लिए। सीधा जाकर ठुकेंगे और भयंकर दुर्घटना होगी, भयंकर। अगर हमको हमारे जीवन में कोई बचाता है तो ये मन बचाता है। ये मन की क्रियाशीलता हमारे जीवन के व्यवहारों में हमें सुरक्षित रखती है। बहुत कमाल की चीज है। एक माताजी भोजन बना रही थी। भोजन बनाते हुए उन्होंने सब्जी बनाने के लिए रख दी। आधा घंटा हो गया था। सोचा कि जाके देखूं एक बार कि सब्जी बन गई या नहीं बनी। जैसे ही उन्होंने जाके वो जो पतीली रखी हुई थी उसके ऊपर से प्लेट हटाई, अचानक से भीतर से वाष्प का बहुत तेज झोंका आया। वाष्प आती है ना निकल के, भाप जो होती है, उसने आके पूरे हाथ को एकदम से जला दिया, पीछे खींच लिया हाथ बड़ी शीघ्रता से।
रजोगुण के कारण से, इस रजोगुण ने त्वचा इंद्रिय पर मतलब ये जो हमारा मन था, इसी रजोगुण के कारण त्वचा इंद्रिय पर लगा हुआ था। शीघ्रता से पता चला, इंफॉर्मेशन भीतर गई। ध्यान से सुनिए, क्या गया भीतर? वृत्ति गई थी, गर्म होने की वृत्ति, कि बहुत उष्णता है, बहुत गर्म है। अचानक से हाथ क्या कर लिया? पीछे खींच लिया। और चक्षु इंद्रिय भी काम कर रही थी। ध्यान से समझिए, मन हमारा कहाँ लगा हुआ था? चक्षु इंद्रिय पर भी। एक साथ तो एक ही विषय पर लगा रहता है, लेकिन हटता है, लगता है, हटता है, लगता है, बहुत शीघ्रता से हटता लगता है, कभी चक्षु इंद्रिय पर, कभी त्वचा इंद्रिय पर। और बड़ी शीघ्रता से हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि आंखों ने भी भाप को देखा और त्वचा ने भाप को छुआ था। तो मन देखिए, त्वचा पर भी था और कहाँ था? चक्षु इंद्रिय यानी आंखों पर भी था। गति देखिए मन की कितनी शीघ्रता से होती है, लेकिन हम इस गति को पकड़ नहीं पाते। इस गति को कौन पकड़ पाता है? एक गंभीर साधक पकड़ पाता है, एक गंभीर स्तर का योगी पकड़ पाता है इस गति को। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मन की चंचलता तो बहुत खराब चीज होती है, मन की चंचलता तो बहुत बुरी चीज है, बुरी नहीं होती, बहुत बढ़िया होती है, सोचिए, यही बचाती है हमको। लेकिन कहाँ रोकना है इस चंचलता को? इस चंचलता को कहाँ कम करना है? हाँ, ये महत्व की बात है। अब सोचिए, आप और हम लोग यहाँ कक्षा में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, किसी विषय पर मनन कर रहे हैं, मन को रोका हुआ है, स्थिर किया हुआ है, लेकिन इतने में बाहर से किसी ने शोर मचा दिया, डीजे बज गया बाहर से। तो वहां से मन को रोकना है, कर्णेंद्रिय से मन को हटाना है, ना जीना, डीजे की आवाज पे ध्यान नहीं देना। ध्यान तो यहाँ जो फोन से आवाज आ रही है, जो ये व्यक्ति बोल रहा है, पढ़ा रहा है, इस पर लगाना है, यहाँ चंचलता को रोकना है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी सामने पुस्तक खुली हुई है, आंखें भी वहीं लगी हुई हैं, हमारा सारा का सारा ध्यान, सारी एकाग्रता मन को भी किताब पे लगाया हुआ है, लेकिन इतने में क्या हुआ? रसोई से हलवा बनने की गंध आई, हलवे की गंध आ रही है, बड़ी सुगंध है। अब क्या होगा? मन उधर भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। यहाँ चंचलता को रोकना है, यहाँ रोकना, नहीं रोका तो हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी? फिर जो पुस्तक में विषय पढ़ रहे हैं, जो फोन में कोई टीचर ऑनलाइन क्लास दे रहा है हमको, फिर बात नहीं समझ में आएगी, विषय छूट जाएगा हमारा। तो चंचलता बुरी नहीं होती, मन की ये जो प्रवृत्ति रूप है, ये क्रियाशीलता है, चंचलता है, गतिशीलता, ये बुरी नहीं होती, लेकिन कहाँ रोकना है, ये महत्व की बात है। ध्यान करने बैठे सुबह को या शाम को, उपासना में बैठे, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, अभी परमात्मा का थोड़ा सा ही ध्यान हुआ था, इतने में ध्यान किसी व्यक्ति विशेष का आ गया। जैसे माता जी बैठी ध्यान में, पुत्र का ध्यान आ गया कि पता नहीं अभी खाना खाया होगा बेटे ने या नहीं खाया होगा। अब ध्यान में बेटा चल रहा है, अभी ध्यान बेटे का चल रहा था, इतनी देर में पति देव का ध्यान आ गया। ऑफिस से लौटते ही होंगे, आते ही फिर सुनाएंगे, फिर डांटेंगे। अभी पतिदेव का ध्यान चल ही रहा था कि ध्यान आया, अरे ये तो दूध उबलने के लिए भी रखा था हमने। ये चंचलता खराब है, ये चंचलता को रोकना है, ये वाली प्रवृत्ति रूप जो है, इसको रोकना होता है, इसको योगाभ्यास कहते हैं। ठीक है जी। अब आगे देखिए, मन का एक और गुण बचा हुआ है, त्रिगुण कहते हैं ना मन को, तो तीसरा गुण यह है स्थिति रूप। ये तमोगुण के कारण से होता है। स्थिति का मतलब होता है जड़ता, स्थिरता, और जड़ता या स्थिरता बुरी बात नहीं होती, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। परमात्मा ने ये भी मन में डाल के दी, तमोगुण डाला ना हमारे मन के भीतर। अब मैंने किसी से पूछा, जी मन में तमोगुण है मेरे, बताइए अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो जैसे मैंने 100 लोगों से पूछा कि जी मेरे मन में तमोगुण है इस समय, और तमोगुण से युक्त मेरा मन हो रहा है, बताइए सही है कि गलत है? मैं 100 लोगों से पूछूं तो 100 के 100 लोग क्या कहेंगे? जी तमोगुण तो बहुत खराब चीज है, और तमोगुण से तो जो है नाश ही होता है मनुष्य का, नहीं होना चाहिए तमोगुण। लेकिन नहीं, तमोगुण परमात्मा ने इसमें डाला है तो बुरी चीज थोड़ी डालेगा परमात्मा। ये रॉ मटेरियल जो डाला इसमें, जैसे माता जी ने मिश्री डाली थी उसमें खीर में, तो बुरी चीज थोड़ी डाली, मिश्री डाली तो मीठे के लिए तो डाली। हाँ, ज्यादा मिश्री डाल देते तो खराब हो जाती हमारी खीर, बहुत मीठी हो जाती, फिर थोड़ी खाते हम उसको। तो परमात्मा ने भी तमोगुण डाला, और जितना डालना चाहिए था, जिस रेशियो में डालना चाहिए था, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में डाला, न कम न ज्यादा। तो फिर ये अच्छा कैसे होता है तमोगुण? आप लोगों के मन में ये प्रश्न हो रहा होगा, क्या तमोगुण भी अच्छी चीज होती है? हाँ जी, अच्छी चीज होती है।
कैसे? तो देखिए गंभीरता से सुनेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ सब लोगों का बड़ा ध्यान मेरी ओर है इस समय, मेरी आवाज पर। तो ये जो मेरे बोलने पर आपने मन को टिकाया हुआ है, मैं शब्द बोल रहा हूँ टिकाया हुआ है, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं कि आपने अपने मन को मेरी बात पर स्थिर कर रखा है, मेरी आवाज पर टिका रखा है, स्थिर कर रखा है, रोक रखा है, ये तमोगुण के कारण है। यदि आप मेरी आवाज पर अपने मन को टिका पा रहे हैं, स्थिर कर पा रहे हैं। मैंने सबसे कहा देखिए, जल्दी यहाँ देखिए स्क्रीन पे, देखिए मैंने ये एक सर्कल बनाया, मान लीजिए ऐसे ही। सभी लोग यहाँ देखिए, मैंने एक गोला बनाया। आपने अपनी आंखें, अपना मन यहाँ क्या किया? स्थिर किया। तमोगुण के कारण किया। तमोगुण नहीं होता ना, आप यहाँ स्थिर नहीं कर पाते अपनी दृष्टि को, अपने मन को। तमोगुण इतनी सुंदर चीज है, खराब नहीं होती तमोगुण। जिसको कहा जाता है कि तमोगुण तो बहुत बुरी चीज होती है। मैं जा रहा था बाइक पे, उसी उदाहरण को फिर से उठाते हैं। बाइक पे जा रहा था, बहुत तेज गति थी बाइक की, लेकिन वहां जो दृष्टि गड़ा रखी है मैंने सामने की, सामने ट्रक है, खड़ा हो गया है आके बिल्कुल सामने, और वहां से 2-3 मीटर पहले बाइक को जाम करना है, रोकना है किसी भी तरीके से, पूरी ताकत लगा दी। और लेकिन निगाहें कहाँ है? पूरी की पूरी निगाहें वहीं टिका रखी, मन को वहीं टिका रखा है ट्रक पे ही, कि कितनी जल्दी रुक जानी चाहिए बाइक, कितने ब्रेक लेने हैं कि वहां तक 3-4 झटकों में बाइक रुक जाए। ये तमोगुण के कारण है। चंचलता भी काम कर रही है, साथ में तमोगुण भी काम कर रहा है, देखिए। और इतनी बारीकी से ये प्रोसेसिंग होती है कि हमको पता ही नहीं चलता। जैसे हमारे फोन में भीतर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके भीतर बहुत सारी प्रोसेसिंग होती रहती है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग इसमें है, हमको पता नहीं रहता वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें भीतर इस फोन में चल रही हैं। हमको तो बाहर ही हार्डवेयर दिखाई देता है, हमको तो इसकी कीज दिखाई देती हैं, हमको बाहर इस पे केवल चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर भीतर बहुत प्रोसेसिंग है इसके भीतर। परमात्मा ने इसमें जो भी चीजें डाली है ना इस मन में, बहुत 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 बुद्धिपूर्वक डाली है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा इस संसार के सबसे बुद्धिमान है, परमात्मा के पास सबसे अधिक ज्ञान है। तो ऐसी खराब चीज थोड़ी डाल देंगे हमारे मन में। तो देखिए फिर से समझेंगे, परमात्मा ने 3 वस्तुएं हमारे मन में डाली, 3 वस्तुओं से या 3 गुणों से युक्त हमारा मन उन्होंने तैयार किया, और इस मन को क्या बोलते हैं? त्रिगुणात्मक। 3 गुण कौन कौन से हैं? पहला है प्रख्या रूप, दूसरा है प्रवृत्ति रूप, तीसरा है स्थिति रूप। प्रख्या रूप का क्या मतलब होता है? प्रकाशशीलता, यानी ज्ञान कराता है मन हमको, ये इसका मेन गुण है, मुख्य गुण है, और सबसे अधिक यही काम करता है। सबसे अधिक चीजें जो दिखती है ना मन में, वो प्रख्या रूप ही दिखता है। सबसे अधिक मन में सत्वगुण ही होता है। दूसरा परमात्मा ने गुण डाला प्रवृत्ति रूप, यानी क्रियाशीलता, चंचलता। ये रजोगुण के कारण से होता है। रजोगुण डाला परमात्मा ने, इसी के कारण मन में चंचलता होती है, गति होती है, जिससे मन अलग अलग विषयों पर जाता रहता है, हमेशा एक चीज पर नहीं टिका रहता। तो ये क्रियाशीलता के कारण होता है। परमात्मा ने एक तीसरी चीज और डाली, तीसरा गुण डाला, वो डाला तमोगुण। तमोगुण के कारण स्थिति आती है, मन में रुकता है, ठहरता है, ये इसके कारण होता है। अच्छा, 1-2 चीजें और देख लीजिए इसी में, अभी है हमारे पास 4 मिनट और हैं, तो ये तमोगुण को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। कितनी अच्छी चीज है तमोगुण, और खराब भी होता है, खराब किस सेंस में होता है वो भी समझेंगे। तो और अच्छा इसलिए होता है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सामने पुस्तक खुली हुई है, पुस्तक पे मैंने अपनी दृष्टि को गड़ा रखा है, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति, एक शब्द से दूसरे शब्द पर जो मैंने अपने ध्यान को टिका रखा है। ध्यान से सुनिए, मन को टिका रखा है। मन को टिकाते हैं ना हम सामने पंक्ति पर, नजरों को टिकाते हैं, मन को टिकाते हैं, ध्यान को टिकाते हैं, स्थिर करते हैं। ये इसी तमोगुण के कारण होता है। अब मैंने आंखें बंद कर रखी हैं, मैं कुर्सी पे पीछे, आरामदायक कुर्सी पे पीछे कमर टिका के बैठा हुआ हूँ, और ऐसे ही सोच रहा हूँ किसी भी चीज के बारे में। तो भीतर जो स्थिरता है ना मेरे विचारों में, जो मैं भीतर विचार कर रहा हूँ, जो मेरे भीतर वृत्तियां चल रही हैं, भीतर ही भीतर खुद से ही बात कर रहा हूँ मैं भीतर, तो वहां भी जो स्थिरता होती है ना अपने विचारों में, अपनी वृत्तियों में, वो भी इसी तमोगुण के कारण होती है। तमोगुण इतनी अच्छी चीज है, इतनी प्यारी चीज है।
लेकिन अब दूसरे सेंस में देखते हैं तमोगुण खराब कैसे होता है। तो तमोगुण खराब इस सेंस में होता है क्योंकि जहां तमोगुण को रोकना चाहिए वहां हम रोकते नहीं हैं। कैसे? आइए उदाहरण से देखते हैं। हम उपासना में बैठे तो ये तमोगुण हमको निद्रा लेके आता है। ये तमोगुण हमको बांधे रखता है एक चीज से। इस तमोगुण के कारण हमारा विषय कई बार इतना बाधित हो जाता है कि हम दूसरे विषय पर जा ही नहीं पाते जहां हमको जाना है। ये हमको उस स्थिति में भी लेके आता है जब हमको किसी चीज का बोध ही नहीं हो पाता। इसी तमोगुण के कारण मूढ़ अवस्था आती है। चित्त की जो मूढ़ अवस्था देखी थी ना हमने पीछे, वो इसी तमोगुण के कारण होती है। यदि तमोगुण अपने पूरे उभार पे आ जाए, ये उभार कैसे आता है ये हम कल परसों को समझेंगे बढ़िया से विस्तार से। सत्वगुण को कैसे उभारा जाता है, सत्वगुण उभरता कैसे है, रजोगुण कैसे उभरता है, तमोगुण कैसे उभरता है। तो यदि तमोगुण अपने पूरे उभार पे आ जाए, हम पढ़ नहीं सकते एक भी वाक्य, हम ध्यान नहीं लगा सकते थोड़ी देर भी, हमको ज्ञान हो ही नहीं सकता। इतना खराब भी होता है तमोगुण। अगर तमोगुण अपने पूरे उभार पे आ जाए और मैं आपसे कहता रहूं जी मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपको कहेगा अरे नहीं सुनना, नहीं है, मन नहीं है सुनने का, है ही नहीं मन। वो मन में जब तमोगुण की स्थिति भारी होती है ना तो मन रुकता ही नहीं है, वो स्थिरता बन ही नहीं पाती। ये इसकी खराब स्थिति है, ये इसका एक खराब रूप भी है। हाँ, और उपासना में बैठे, उपासना में यदि तमोगुण हावी हो जाए हमारे ऊपर, मतलब हमारे ऊपर ये प्रभाव दिखाने लगे, अपना दुष्प्रभाव दिखा दे, तो कैसे दिखाता है? थोड़ी देर के लिए बैठे थे उपासना में, अभी शुरू की थी, 15 मिनट हुए, नींद आने लगी। और ज्यादातर लोग जिस प्रकार की उपासना करते हैं यही होता है। उपासना कर रहे थे जी, अभी आधा घंटा हुआ, नींद आ गई, बिस्तर पे वैसे कर रहे थे, पीछे कोई लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तमोगुण के कारण से। यही तमोगुण होता है उसमें भी। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहे होंगे बहुत सारे कि जी बढ़ाया कैसे जाए, सत्वगुण को, रजोगुण को कैसे कम किया जाए, तमोगुण को कम कैसे किया जाए। ये सब चीजें बाद की हैं। अभी हम केवल चित्त के स्वरूप को देख रहे हैं, चित्त का स्वरूप होता कैसा है, परमात्मा ने कैसे हमको बना के दिया, तो वो बात यहाँ पर हो गई है। मैं फिर से सभी से कहूंगा, जैसे हमारी माँ ने हमारे लिए खीर बनाई थी, ये खीर वाला उदाहरण दिया था ना मैंने, कहाँ चला गया, ये रहा। दूध सबसे ज्यादा डाला था, 2 भाग उसमें चावल के डाले थे, 1 भाग मिश्री का डाला था। परमात्मा ने वैसे ही इसमें सत्वगुण सबसे ज्यादा डाला, प्रवृत्ति उससे कम डाली, स्थिति उससे कम डाली। सत्वगुण सबसे ज्यादा, रजोगुण उससे कम, तमोगुण उससे भी कम डाला। ये इसका स्वरूप है मन का। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, लिख लिया कीजिए, याद रहेगा। आज अपने मन पर बैठकर विचार कीजिएगा, आराम से ध्यान में बैठकर कैसे भी मन को टटोलिएगा कि क्या मन सच में ऐसा ही होता है या इससे कुछ अलग भी होता है। अगर आपको लगता है कि मन इससे कुछ अलग होता है तो फिर मुझे बताइएगा, बात करेंगे फिर उस पे। मैं बस आज की कक्षा के अंत में बड़ी महत्वपूर्ण बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, अभी कोई कक्षा मत छोड़िएगा। मान लीजिए आप लोग विवाह में जाते होंगे, कहीं किसी का विवाह है, अब वहां जैसे विवाह में गए तो विवाह में जाने के बाद में दावत होती है, एक भोज आयोजित किया जाता है कि सब लोग आएंगे जी, यहाँ पे आके खाना खाएंगे। अब होता क्या है, शुरू में कुछ लोग पहुंच गए जल्दी जल्दी, वो लड़की वाले आए और उन्होंने कहा बारात से कि जी आइए भोजन कर लीजिए, जल्दी तैयार है बस मामला। लोग पहुंच गए, टूट पड़े खाने पे, खूब जम के खाया। और केवल खाते नहीं है लोग, बर्बाद ज्यादा करते हैं, तो खूब बर्बाद भी किया है, बिखरा पड़ा है सब में। लेकिन बाद में जब वो खा के हट गए वहां से, अब वहां का दृश्य देखने लायक है। तो बाद में हुआ क्या कि 5-7 रिश्तेदार थोड़ा लेट आए, उनकी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई थी, बेचारे लेट हो गए थे। वो आके जैसे ही बैठे, म्यूट कीजिए जिसने म्यूट किया हुआ है। खराब बात है ये तो। हरीश मदान जी म्यूट कर दिया मैंने, ध्यान रखा कीजिए। तो जैसे लास्ट में 5-6 लोग रह गए थे, अब उनसे लड़की वालों ने जल्दी से निवेदन किया जी आप भी खा लीजिए, देखिए सारी बारात ने तो खा लिया, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, जल्दी खा लीजिए। अब ये 5-6 लोग जो वहां पहुंचे, बारात वो सॉरी जहां वहां पर भोजन हो रहा था, अब उन्होंने जाके जो वहां की हालत देखी, उन्होंने कहा हम यहाँ भोजन करेंगे, ये आपकी व्यवस्था है, ये यहाँ सारे में देखिए प्लेट ही प्लेट बिखरी पड़ी है, सारे में सब्जी बिखरी पड़ी है, कितनी बुरी हालत कर रखी है, नहीं खाएंगे।
खैर जैसे तैसे भूख भी लगी थी तो खा लिया, खा के घर आ गए। तो वो जो पहली बारात ने जो भोजन कर लिया था, जब वो अपने घर लौटे तो लोगों ने पूछा कि दावत कैसी रही? तो वो लोग कह रहे थे दावत तो बहुत शानदार थी, मजा आ गया जी आज दावत में, बहुत बढ़िया दावत की थी लड़की वालों ने। लेकिन ये जो पिछले 5 लोग थे जो गाड़ी में लेट हो गए थे, जो विलंब से पहुंचे थे, जब ये अपने घर गए, इनसे पूछा अब दावत